ठीक है, तो जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 का रिसोर्सेज स्टार्ट कर लिया था आपका, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो सबकी रिवीजन कर लेते हैं फटाफट पहले हम, फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका सॉइल। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? रिसोर्सेज होता क्या है आपका? एनीथिंग व्हिच कैन बी यूज्ड बाय ह्यूमन, और जो उनके लिए बेनिफिट करता है उसको क्या बोलते हैं अपन? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आपके दो टाइप के थे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? जिसको बार बार हम क्या कर सकते हैं, आपके रिन्यू कर सकते हैं, ये कभी खत्म होने वाले हैं क्या? नहीं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज। रिन्यूएबल एंड नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि एग्जांपल दो मैं आपको, विंड, वाटर। पर देखो विंड और वाटर इसको यूज करने के लिए दिक्कत क्या है हमारे पास, कि विंड आपके पास है, वाटर भी आपके पास है, पर ये है कि डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, इसको आपको कोई ना कोई चैनल के थ्रू, कोई ना कोई मशीन के थ्रू हमको क्या करना पड़ता है? यूज करना पड़ता है। जैसे आपका विंड है तो हमको क्या लगाना है? विंड मिल। हमको क्या निकालना है? लगाना है विंड मिल। वाटर है तो हमको क्या बनाना पड़ेगा? डैम बनाना पड़ेगा, कि वाटर को पहले स्टोर करना पड़ेगा, देन स्टोरेज के बाद हम क्या करेंगे? आपका इलेक्ट्रिसिटी वाटर टरबाइन फिर रन करेंगे। तो इसीलिए डायरेक्टली हम एनर्जी को यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, इसलिए इसका एक और नाम है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, कन्वेंट नहीं है हमारे लिए। कन्वेंट का मतलब कैसा होता है? सपोज जैसे गाड़ी है, गाड़ी में आपने पेट्रोल डाला, पेट्रोल डालते बाद आपने किक मारा, गाड़ी रन हो गई आपकी। तो जैसे आपने किक किया वैसे आपका पेट्रोल का फ्यूल क्या हो गया? बर्न, आपको एनर्जी मिली, और एनर्जी को आपने आउटपुट में यूज कर लिया टू रन द बाइक। तो ऐसे सोर्सेस को क्या बोलते हैं? आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसी को हम क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखिए इसमें क्या होता है? एग्जॉस्टिबल मतलब एक बार हमने यूज किया तो ये खत्म होने वाला है, वापस फिर से बनने वाला है क्या? नहीं। जैसे कि आपका क्या है इसका एग्जांपल? आपका पेट्रोल, डीजल, बायोगैस, सब कुछ। इसी को हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमारा बेसिक हो गया था। अब देखिए इसके बाद हमें पढ़ना है लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया। लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया। लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि इंडिया में कितने परसेंटेज पे कौन सा प्लेट्यू है, फिर कितने परसेंटेज पे आपका लैंड है, कितने परसेंट पे आपका क्या रिवर है, माउंटेन है, उसके हिसाब से हमारा क्या है? लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया। तो इंडिया में लैंड यूज पैटर्न का देखो, सबसे पहले 43% पे, इंडिया के 43% पे क्या है? आपके प्लेन्स। इंडिया के 43% पे क्या है? प्लेन्स। प्लेन्स का मतलब होता है फ्लैट लैंड। प्लेन का मतलब क्या होता है? फ्लैट लैंड। फ्लैट लैंड क्या करता है? फ्लैट लैंड में आपकी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। फ्लैट लैंड में क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चर, आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। क्या सपोज आपके पास माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर इंडस्ट्री सेट करोगे आप? नहीं, माउंटेन के ऊपर इंडस्ट्री सेट करना पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे? आपको फ्लैट लैंड चाहिए कि जब आपको एग्रीकल्चर करना है, या कोई इंडस्ट्री सेटअप करना है, कोई फैक्ट्री सेटअप करना है, कोई स्कूल खोलना है, मतलब जो भी आपको इंपॉर्टेंट काम करना है वो किस में करोगे आप? फ्लैट लैंड में। ठीक है, तो प्लेन्स का काम क्या होता है? आपका एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ठीक है, अब प्लेन्स के बाद फिर क्या आता है आपका? प्लेन्स के बाद आता है आपका माउंटेन। प्लेन के बाद क्या आता है? माउंटेन। वो कितना परसेंट है आपका? माउंटेन है आपका 30%। माउंटेन है आपका 30%। देखिए 30% माउंटेन से इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी रिवर्स। माउंटेन से क्या निकलती है? आपकी रिवर्स। तो जितना भी आपके वेजिटेशन है, जितना भी आपका फॉरेस्ट है, जितने भी आपके रिवर्स है, वो कितने परसेंट पे आपका? 30% पे। एंड 43% पे क्या है आपका? प्लेस। वेरी गुड। अब देखो 43 और 30 को इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया आपका? 73। बचा कितना 100 में से? 27। बचा कितना? 27। तो 27 क्या है आपका? प्लेट्यू। 27 क्या है आपका? प्लेट्यू। ठीक है, अब देखो प्लेट्यू में क्या होता है? लिखने पे ध्यान, समझने पे ध्यान। ठीक है, देखो 43% पे क्या है हमारे पास? प्लेन्स है, तो प्लेन्स का क्या पता हमारा? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, सी फ्लैट लैंड है। 30% पे क्या है? माउंटेन। तो यहाँ पे क्या है हमारा? रिवर्स और क्या है? फॉरेस्ट। 27% प्लेट्यूज है।
प्लेट्यूस में देखो क्या होता है, प्लेट्यूस में हमारा रहता है रिच डिपोजिशन ऑफ मेटल्स, रिच डिपोजिशन ऑफ मेटल्स। तो यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, मेटल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, मेटल्स। तो जितने भी आपके मेटल्स है, जैसे ओर्स है आपके, जैसे मैंने बोला बॉक्साइट, बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, वो यहाँ पर है। आपके हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और किसके हैं आपके, आयरन के, वो भी कहाँ पे होंगे आपके, प्लेट्यूस में। ठीक है, ये समझ में आया। तो हमने क्या देखा अभी तक, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, और क्या होता है आपका लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है आपके बुक में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि आप प्रेजेंट के रिसोर्सेज को यूज करो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द फ्यूचर जनरेशन, कि आप ऐसे रिसोर्सेज को यूज करो कि अभी आप यूज कर सकते हो, बाद में फ्यूचर जनरेशन में आपकी जो जनरेशन होगी वो भी उसको क्या कर पाए, यूज कर पाए। सब जैसे पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, तो पेट्रोल डीजल को आप वाइसली यूज करो, दिमाग से यूज करो, जब जहां पे जरूरत है तब तक वहां पे यूज करो, अदरवाइज क्या करो, उसको सेव करो। तो आप सेव करोगे तभी आपके फ्यूचर जनरेशन को वो मिलेगा। अदरवाइज आपने अगर इसको हैप्पीसाइडली यूज किया विदाउट एनी ब्रेन से, जहां पे यूज नहीं कर रहा वहां पर भी आप यूज कर रहे हो, तो क्या होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा है आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर के सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल तुषार सर के विज्ञान पे अपलोडेड है, पीडीएफ फॉर्म में अपलोड हो जाएगा, तो वहां से नोट्स बना लेना। कोशिश करना समझने के लिए मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना कि मैं कब क्या कह रहा हूं। देखिए, इसमें हमें एक चीज पढ़ना है कि 1992 में आपका अर्थ समिट था। कब, 1992 में क्या था आपका अर्थ समिट था। कहां पे, रियो डी जेनेरियो, जो क्या है आपकी कैपिटल है कहां की, ब्राजील की, जो कैपिटल है आपकी ब्राजील की। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड के 100 कंट्रीज के अलग-अलग हेड्स आए। हेड्स मतलब कौन होते हैं, जो आपके पीएम है और प्रेसिडेंट है, ये लोग क्या हुए, अलग-अलग 100 देशों के आपके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति लोग आए। इन लोग ने बातें करी कि इन्वायरमेंट के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेके आना है, कि हमें पॉल्यूशन कम करना है, हमें एयर पॉल्यूशन कम करना है, हमें सबको एजुकेशन देना है, लिटरेसी प्रॉपर्ली होना चाहिए, प्लास्टिक का पॉल्यूशन कम करना है हमको, ये सभी चीजें। और उन्होंने 21 मेजर टर्म्स निकाल के लिखे हैं, 21 बातें निकाल के आए कि हमको इतने चीजों पे काम करना है। उसी को हम क्या बोलते हैं, एजेंडा 21। क्या कहते हैं, एजेंडा 21। कि इसमें 21 बातें थी जो हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रही है, और इन बातों को हमको ध्यान रखना है। जैसे प्लास्टिक का यूज बंद करना, हमको एयर पोल्यूशन कम करना, मतलब व्हीकल्स का यूज हम क्या होगा, कम कर दें, सो दैट आपका एयर पोल्यूशन कम हो। तो व्हीकल का यूज कम कर देगा मतलब क्या हुआ, कि हम किस पे जाएं, इलेक्ट्रॉनिक कार्स पे जाएं। प्लास्टिक का यूज हम करना बंद कर दें मतलब क्या करें, प्लास्टिक का यूज करें, पर कैसे प्लास्टिक लेके आए, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक लेकर आए। ठीक है, इतना लिखिए। इसके बाद हम चालू करेंगे आपका सॉरी, नोट डाउन करिए। या तो ऐसा करना, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, तब नोट्स बना लेना बैठ के। हो गया वैसे भी प्राइवेट आपको पढ़ाई करना। ठीक है, देखिए अब हेडिंग डालिए, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, देखिए फॉरेस्ट हमारा क्या है, रिसोर्स है हमारे पास। फॉरेस्ट क्या है हमारा, एक रिसोर्स है। ठीक है, तो इस रिसोर्स को हमको बचाना है, इस रिसोर्स को हमको क्या करना है, बचाना है। तो हमने क्या लिखा है, एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। क्या लिखा है हमें, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, कि अगर ये आई है आपकी 1952 में, ईयर इंपॉर्टेंट है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई है आपकी, 1952
2 में। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कहा है कि कुछ फॉरेस्ट हमारे रिजर्व फॉरेस्ट है, कुछ हमारे अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है। रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब होता है जिसको गवर्नमेंट के अंडर में कंट्रोल है। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है, अनरिजर्व फॉरेस्ट कैसे आपके नॉर्मल जंगल वाला जिसको आप काट सकते हो। तो रिजर्व फॉरेस्ट को अगर आप काट रहे हो जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो आपको फाइन लगेगा, आपको जेल भी हो सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपने वहां पे के फॉरेस्ट काट दिया तो वहां की एक्वेटिक जो आपके वाइल्ड लाइफ है वहां के, वो क्या हो जाएंगे? अफेक्ट हो जाएंगे। अगर जंगल आपने काट दिया तो वहां पे जो रहने वाले जानवर है उनको क्या होगा? वो अफेक्ट हो जाएंगे ना। इसलिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी लेकर आ गई कि आप ऐसे ही पेड़ को काट नहीं सकते। वैसे ही अलग अलग डिफरेंट पॉलिसीज लेके आए, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट लेकर आया, जो कब लेकर आया? 1986 में। एयर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट, वाटर कंट्रोल एक्ट, वाटर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट, वाटर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट, ये हम लेके आए 1974 में। ऐसे डिफरेंट अलग अलग हम एक्ट लेके आए हैं। अब देखिए इसके बाद हमको पढ़ना है लैंड डिग्रेडेशन। क्या होता है लैंड डिग्रेडेशन? जानते हैं इस वर्ड को? लैंड डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है? देखो, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है मिट्टी का खनन होना। हिंदी में क्या कहते हैं? मिट्टी का खनन। इसको समझते हैं। सपोज ये आपकी लैंड है, ये आपकी क्या है? लैंड है। यहाँ पे ट्रीज है, ये ट्रीज क्या करती है? आपके सॉइल को पकड़ के रखती है। आपने क्या करा? इस ट्रीज को यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए आपने क्या करा? इस ट्रीज को, सभी ट्रीज को क्या कर दिया? काट दिया। आपने इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए पूरी ट्रीज को क्या कर दिया? कट कर दिया। अभी पूरी की पूरी ट्रेन क्या हो जाएगी? मतलब पूरी की पूरी लैंड हो जाएगी आपकी बैरन। ठीक है, तो आपने पूरी ट्रीज को कट कर दिया तो पूरी लैंड कैसे हो गई आपकी? बैरन लैंड। अब लैंड बैरन हो गई मतलब बंजर भूमि हो गई, तो क्या इसमें कुछ उग पाएगा? नहीं। अगर सपोज ऐसे ही वेजिटेशन आपका खत्म हो गया ड्यू टू ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग, ज्यादा ही जानवर लोगों ने इसको खा लिया, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन भी बोलते हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज एट अ लार्ज स्केल, इसको क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है? लैंड का खनन होना, मतलब लैंड का कम होना, अच्छी लैंड का कम होना। वो कैसे हो सकता है? आपका ओवरग्रेजिंग से हो सकता है, किससे हो सकता है? आपका डिफॉरेस्टेशन से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है और किस चीजों से होता है। तो लैंड डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है? लैंड का यूजफुलनेस, उसकी क्वांटिटी क्या होती है? क्वालिटी कम होती जा रही है ड्यू टू ओवरग्रेजिंग एंड डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, इसको लिख लीजिए एक लाइन में। और अब चालू करना है हमको सॉइल। बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर किस स्टेट की सॉइल कैसी है वो डिपेंड करता है कि वहां पे कौन सी क्रॉप लगे। अगर वहां पर ब्लैक सॉइल है तो वहां पे कौन सा क्रॉप लगेगी? आपकी कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट होगा। अगर वहां पे लैटेराइट सॉइल होगी तो वहां पे ग्राउंडनट होगा। एलिगेंट सॉइल होगी तो वहां पे शुगरकेन होगा और व्हीट होगा। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग सॉइल होती है, वहां की क्रॉप्स क्या होती है आपकी अलग अलग। तो हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। देखो, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे एंशिएंट टाइम में। एंशिएंट टाइम में भी हमारे पास क्लासिफिकेशन था।
सॉइल का, उसको दो टाइप से डिवाइड किया गया था। एक नाम था उर्वरा, क्या नाम था? उर्वरा। दूसरा नाम था उसारा। ठीक है, उर्वरा का मतलब होता था फर्टाइल सॉइल। उर्वरा का मतलब क्या होता था? फर्टाइल सॉइल। और उसारा का मतलब होता था बैरन सॉइल। बैरन सॉइल मतलब बोलते हैं ना जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो स्टार्टिंग आपको यहां से करना था। तो एंशिएंट टाइम में क्या था आपका? उर्वरा और उसारा से, मतलब एक अच्छी भूमि और एक आपकी बंजर भूमि। ठीक है, पर अब क्या हो गया, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन होगा, जैसे एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, लैटेराइट सॉइल, पीट सॉइल, मॉन्टेनस सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, ब्लैक सॉइल। ठीक है, इतने, हाँ, लूमी सॉइल, सैंडी सॉइल। ठीक है, तो सबसे पहला सॉइल जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल देखिए क्या होता है। एलुवियल सॉइल इंडिया की सबसे ज्यादा, एलुवियल सॉइल इंडिया की सबसे ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉइल। कैसी है? वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉइल। अगर इंडिया में सबसे ज्यादा सॉइल कोई है तो कौन सी है आपकी? एलुवियल सॉइल है। सबसे पहला क्वेश्चन फॉर द स्टेट बोर्ड, एमपी बोर्ड में क्वेश्चन आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज वाइडली स्प्रेड इन इंडिया? तो उसका आंसर क्या है आपका? एलुवियल सॉइल। ठीक है, एलुवियल से सबसे ज्यादा स्प्रेड सॉइल है। देखो होता कैसे है, ये वाली जो मिट्टी है आपकी एलुवियल मिट्टी, ये आती है नदी के साथ बह के। तो जो भी आपकी रिवर मिट्टी साथ में लेकर आती है, फर्टाइल सॉइल, वो सॉइल होती है आपकी कौन सी? एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो नॉर्थ में और साउथ में, तो नॉर्थ में हमारे पास कौन सी तीन मेजर रिवर है? हमारे पास है गंगा रिवर, हमारे पास है ब्रह्मपुत्र, हमारे पास है इंदस। तो तीनों रिवर ने क्या करा, हमारे पास मिट्टी बह के लेके आई। साउथ में हमारे पास कौन सी रिवर है? ईस्टर्न कोस्टल में आपकी महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, पेरियार है केरला तरफ। तो ये नदी भी क्या कर रही है आपकी? सॉइल साथ में लेकर आ रही है। तो पहला पॉइंट लिखिए, दिस आर द मोस्टली, दिस आर द मोस्ट वाइडली spread soils of the India. Alluvial soils comes with the flow of वाटर, मतलब पानी के साथ बहकर आपकी एलुवियल सॉइल क्या होती है? आती है। अब देखो यहाँ पे नॉर्थ में एलुवियल सॉइल ज्यादा है आपके, नॉर्थ रीजन में आपकी मैक्सिमम एलुवियल सॉइल है। नॉर्थ रीजन में कैसी है आपकी? मैक्सिमम एलुवियल सॉइल, मैक्सिमम एलुवियल सॉइल है। ठीक है, और ये एलुवियल सॉइल जो होती है, दिस एलुवियल सॉइल आर द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। दिस एलुवियल सॉइल आर द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल कौन सी है आपकी? एलुवियल सॉइल। अब देखो इसमें और क्या होता है, नॉर्थ रीजन में आपकी मैक्सिमम एलुवियल सॉइल है बिकॉज़ ऑफ three important northern rivers। northern river मतलब जो कहां फ्लो हो रही है आपकी? नॉर्थ में। because of three important northern rivers। सबसे पहले कौन सी है आपकी? गंगा। then second one is आपकी इंदस and third one is ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो गंगा इंदस और ब्रह्मपुत्र। अब देखिए यहां पर इस जगह पे सबसे फर्टाइल सॉइल है, तो ये जो जगह है आपकी नॉर्दर्न रीजन, दीस आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री, डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, जैसे यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, जहां पे पॉपुलेशन क्या डेंसिटी ज्यादा है, जो कि इंपॉर्टेंट रिवर्स है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश की बात हम करें तो मध्य प्रदेश में कौन सी रिवर है आपके पास? आपके पास है नर्मदा। तो नर्मदा वाले जो रीजन है आपके जयपुर, भोपाल, ताप्ती वाले रीजन, यहाँ पे क्या होंगे, जैसे जहाँ पे नदी वहाँ पे क्या होता है, ह्यूमंस लोग सेटलमेंट कर लेते हैं, क्योंकि उनको वाटर तो इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ना। फिर वहाँ से क्या होती है, एग्रीकल्चर लैंड फर्टाइल होती है, पानी की कमी नहीं होती। तो जहाँ पर भी आपके पास रिवर होगी वहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगी आपकी? ज्यादा। तो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। अब देखिए इसमें, अब हमारे पास डेक्कन में, मतलब मैंने बोला साउथ में भी हमारे पास एलुवियल सॉइल है। साउथ में एलुवियल सॉइल है बिकॉज ऑफ कौन सी रिवर? बिकॉज ऑफ गोदावरी, महानदी, बिकॉज ऑफ गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा एंड कृष्णा रिवर।
ठीक है। तो गोदावरी, महानदी, कावेरी और कृष्णा रिवर के कारण हमारे पास साउथ में भी क्या है, फर्टाइल सॉइल है। अब देखो फर्टाइल सॉइल जो है आपकी एलुवियल सॉइल, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं। इसमें कुछ क्या होते हैं आपके इंपॉर्टेंट मिनरल्स। देखो इसके इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, सबसे पहला पोटाश। पोटाश का मतलब होता है पोटेशियम। पोटाश का मतलब क्या होता है, पोटेशियम। फिर इसमें होता है आपका फास्फोरस भी। इसमें क्या होता है आपका फास्फोरस भी होता है। इसमें लाइम मतलब चूना, ये भी होता है आपका। पोटाश होता है, फास्फोरस होता है, क्या होता है लाइम। इसलिए ये आपके आइडियल है, ये आइडियल है आपके ग्रोइंग के लिए। कौन कौन सी क्रॉप इसमें मेनली ग्रो करती है आपकी, कौन सी क्रॉप मेनली ग्रो करती है आपकी, देखिए सबसे पहले शुगर केन। सबसे पहले कौन सी आपकी शुगर केन, दूसरा वीट। दोनों इंपॉर्टेंट क्रॉप है, शुगर केन और वीट। तो कौन से स्टेट में आप क्रॉप ग्रो करते हैं, उत्तर प्रदेश में। वेरी गुड, ठीक है। फिर इसमें हम कौन सी ग्रुप करते हैं, एक और ग्रुप करते हैं जिसको बोलते हैं पल्स क्रॉप। क्या बोलते हैं, पल्स क्रॉप, मतलब जुड़ते भी आपकी पल्सेस वाली है। अब एलुवियल सॉइल जो है, यहां लिख रहा हूं, ये लिखा देता हूं आपका। एलुवियल सॉइल जो है, एलुवियल सॉइल भी आपकी टू टाइप्स में क्लासिफाई की गई है। एलुवियल सॉइल को भी कितने टाइप में क्लासिफाई करा गया है, टू टाइप में। एक होता है आपका भांगर और एक आपका क्या होता है खादर। भांगर मतलब आपकी ओल्ड एलुवियल सॉइल। भांगर मतलब क्या होता है, ओल्ड एलुवियल सॉइल जिसमें कंकड़ ज्यादा होते हैं। कंकड़ क्या आपके मैक्सिमम। और खादर क्या होता है आपकी न्यू एलुवियल सॉइल। ये क्या है आपकी न्यू एलुवियल सॉइल जिसमें क्वांटिटी क्या होगी कंकड़ और इसकी कम होगी। तो हमने अभी तक क्या देखा आपका एंशिएंट टाइम पे। तो सॉइल में क्या है आपके एंशिएंट टाइम में सॉइल के दो क्लासिफिकेशन थे, एक आपका उर्वरा, दूसरा आपका उस्सरा। उर्वरा का मतलब होता है आपकी फर्टाइल सॉइल, उस्सरा का मतलब होता है आपका आपकी अनफर्टाइल सॉइल। फिर हमने सबसे पहले पढ़ा आपका एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल इंडिया में सबसे ज्यादा स्प्रेड होती है। जो भी मिट्टी आपकी नदी के साथ बहकर आती है उसको क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल। नॉर्थ में एलुवियल सॉइल ज्यादा है बिकॉज ऑफ 3 रिवर, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंदस। साउथ में भी एलुवियल सॉइल है आपकी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा रिवर के कारण। अब देखो इसमें क्या होता है आपका पोटाश भी होता है, फास्फोरिक एसिड भी होता है, लाइम भी होता है। इसके कारण यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन कौन सी है आपकी, शुगर केन, पैडी, आपके व्हीट एंड पल्स क्रॉप। ठीक है। फिर एलुवियल सॉइल को दो क्लास में और क्लासिफाई किया गया आपका भांगर और खादर। भांगर क्या होती है आपकी ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है जिसमें क्वांटिटी ऑफ कंकड़ जो होते हैं, है ना, पर स्टोन्स, स्मॉल स्टोन वो ज्यादा होते हैं, और खादर में आपके कंकड़ कम होते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसमें लास्ट पॉइंट लिखना, बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल दीज आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे आपका ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल ब्लैक सॉइल क्या जानते हो ब्लैक सॉइल के बारे में? ब्लैक सॉइल के बारे में क्या जानते हैं? ब्लैक सॉइल को ही हम बोलते हैं रेड्यू सॉइल। ब्लैक सॉइल को क्या बोलते हैं? रेड्यू सॉइल। इसी का दूसरा नाम है आपका ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड्यू सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल। देखिए ब्लैक कॉटन सॉइल ये आता कहां से? जो आपका वोल्केनो है, जो आपका क्या है वोल्केनो है, वोल्केनो के अंदर का जो लिक्विड इसको हम क्या बोलते हैं? लावा। क्या बोलते हैं? लावा। फिर वोल्केनो आपका इरप्ट होता है और यहां से क्या बाहर निकलता है? मैग्मा। क्या बाहर निकलता है? मैग्मा। अब ये मैग्मा क्या होगा आपका? कूल डाउन होता है। मैग्मा क्या होता है आपका? कूल डाउन होगा, और यहां से जो आपका रॉक बनेगा उसका जब इरोजन होगा, और यहां से बनती है आपकी क्या? ब्लैक सॉइल। यहां से क्या बनती है आपकी? ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल मैक्सिमम कहां पर है आपके? डेक्कन प्लेट। कहां पर है? डेक्कन प्लेट। डेक्कन प्लेट में। जैसे अगर स्टेट की बात करूं तो सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल कहां पर है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। एंड सेकंड वन इज मध्य प्रदेश। दूसरा क्या है आपका?
मध्य प्रदेश, कुछ जगह पे आपके गुजरात में भी है, ठीक है। तो रेगुलर सॉइल, ब्लैक सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल। अब देखिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कौन सी क्रॉप की होती है? कॉटन मेनली ग्रो करते हैं। कॉटन मेनली क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो अपन ने एल्यूवियल सॉइल में पढ़ा था, एल्यूवियल सॉइल में क्या पढ़ा था कि वहां पे पोटास है, यहाँ पे पोटास एंड फॉस्फोरिक एसिड दो भी है, दोनों के दोनों कैसे हैं? लिमिटेड अमाउंट, मतलब कम है या है ही नहीं। फॉस्फोरस और इसमें क्या है? दोनों के दोनों है नहीं, पर लाइन है, लाइन उसमें है। अब देखिए इधर ब्लैक कॉटन सॉइल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इसको यूनिक बनाती है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हमको पता चल रहा है कि इसमें कौन सा कलर है? ब्लैक। कौन सा कलर है? ब्लैक। वेरी गुड। इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, इट हैज वेरी हाई मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। इट हैज वेरी हाई मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। सबसे ज्यादा पानी रोकने की शक्ति या पानी को एब्जॉर्ब करने की शक्ति किसके पास है? ब्लैक सॉइल के पास है। इट हैज वेरी हाई मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। अगर सपोज आपने गमले में देखा होगा काली मिट्टी है और एक तरफ आपके पास दूसरी कोई मिट्टी है रेड कलर की कोई भी, तो काली मिट्टी क्या करेगी? सबसे ज्यादा पानी को क्या करके रखेगी? सोख के रखेगी। तो ऑन वेट कंडीशन black soil, on wet condition black soil is sticky in nature. On wet condition black soil is sticky in nature. कैसी है आपकी? on wet condition black soil कैसी है? sticky nature की है। sticky nature का मतलब क्या होता है? चिपचिपी की। अब तीसरा ऑन ड्राई कंडीशन, एक कंडीशन कौन सी हो गई आपकी? वेट। दूसरी क्या है आपकी? ऑन ड्राई कंडीशन इट डेवलप्स क्रैक। तो क्या होता है? ब्लैक सॉइल क्या होती है आपकी? ब्लैक सॉइल आपकी वोल्केनिक इरप्शन के बाद बनी हुई है। अगर वेट होगी तो सबसे ज्यादा मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है और स्टिकी होती है। जैसे सूख गई तो इसमें क्या डेवलप होते हैं? क्रैक। जैसे एड़ियां पड़ जाती है ना, वैसी रोड कैसी दिखती है आपको? मिट्टी कैसी दिखती है? क्रैक्स आ जाते हैं उसमें, ठीक है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे ज्यादा कौन सा क्रॉप ग्रो करते हैं? कॉटन। कॉटन के साथ साथ और दूसरा क्रॉप बता सकते हैं? कौन सा ग्रो करते हैं? अरे ऑरेंजेस करते हैं ना हमारे यहाँ, ऑरेंजेस है, ग्राउंडनट भी होती है, ठीक है। ऑरेंजेस है, ग्राउंडनट बोथ। अब देखो यहाँ पे पोटास और फास्फोरस तो है नहीं, पर है क्या? ये दोनों आपके पास मिनरल्स इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो कौन सा मिनरल प्रेजेंट है आपके पास? कैल्शियम और लाइम, ये प्रेजेंट है आपके पास। कैल्शियम भी प्रेजेंट है और क्या है आपके पास? लाइम प्रेजेंट है, ठीक है। ठीक है। तीसरी सॉइल पढ़ेंगे हम अपन। हाँ नहीं, अभी नहीं, अभी टाइम है इसका। अभी छोटी छोटी सॉइल बची हो। मेन सॉइल आपकी यही है, दो एग्जाम में आने वाली। कौन सी? एलुवियल एंड ब्लैक सॉइल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से आता है। रेड सॉइल में क्या होता है? आपको पोर्स करने लगते हैं। जो मोटे अनाज है ना आपके मिलेट्स वाले, वो रेड सॉइल में ग्रो होते हैं। राजस्थान में ज्यादा मिलती है, ठीक है। तीसरी सॉइल है आपकी पीटी सॉइल। तीसरी सॉइल कौन सी है आपकी? पीटी सॉइल। देखो पीटी सॉइल क्या कहां पे होती है? जहां पे आपका हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी, जहां पे हेवी रेनफॉल होगी और क्या होगी आपकी? हाई ह्यूमिडिटी, वहां पर आपकी पीटी सॉइल मिलती है। वहां पर क्या मिलती है आपको? पीटी सॉइल। ये बहुत अच्छी है फॉर द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ vegetation. It is very good for the growth of vegetation. अब देखिए पीटी सॉइल नॉर्मली क्या होती है? ब्लैक कलर की दिखती है आपको। पीटी सॉइल नॉर्मली कैसी कलर की दिखती है? ब्लैक कलर की। अब देखो यहाँ पर क्या होता है,
ब्लैक कलर की दिखती है हमको नॉर्मली, ब्लैक कलर सॉइल। क्यों होती है यहाँ पे ब्लैक कलर सॉइल? बिकॉज ऑफ वेरी हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जो होता है मतलब जो भी डिकम्पोजिशन होता है आपके लीव्स की, वो लीव्स की डिकम्पोजिशन से क्या होगा? ज्यादा होगा, तो ऊपर की लेयर कैसे जाएगी अपनी? ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट की, जिसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस। जिसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस। ह्यूमस के ऊपर की लेयर कैसी दिखती है आपको? ब्लैक कलर की, ठीक है। तो मैक्सिमम कैसी कलर की दिखती है? ब्लैक कलर के बाद ब्लैक वाटर सॉइल नहीं है आपकी, रेगुलर सॉइल नहीं है, पीटी सॉइल है, जो कहां पे मिलती है? आपकी हेवी रीजन में। तो कहां पे आपकी ग्रो होते हैं? नॉर्थ ईस्ट में मिलेगी आपको, नॉर्दर्न रीजन ऑफ बिहार, नॉर्दर्न रीजन ऑफ बिहार में आपको मिलेगी, वेस्ट बंगाल ऐसी जगह पे आपको मिलेगी, ठीक है। हैवी रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी, वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, ब्लैक कलर का है बिकॉज ऑफ हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, और उस जगह पे आपको मिलेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड पढ़ना है हमको लेटरेट सॉइल। ठीक है। नेक्स्ट सॉइल है आपकी 4th नंबर की लेटरेट सॉइल। देखो लेटरेट सॉइल लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है ब्रिक। जिसका मतलब क्या होता है? ब्रिक। ब्रिक मतलब आपकी रेत, क्या बोलते हैं? ईट। ईट की जैसी रेत है। अब देखो ये कहां पर प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट वेयर हैवी रेनफॉल प्लस हाई टेम्परेचर। हैवी रेनफॉल प्लस हाई टेम्परेचर। अब यहां पर देखो क्या होता है? हाई टेम्परेचर भी है, रेनफॉल भी कैसी है? हैवी है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है जो पेपर में आता है और ये इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज लीचिंग। क्या होता है? लीचिंग। देखिए इसको समझते हैं, लीचिंग मतलब क्या होता है? लीचिंग का मतलब होता है सॉइल से पूरी मिट्टी का बह जाना, या इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का क्या करना? बह जाना। अब देखो यहाँ पे ब्रिक टाइप की सॉइल है, तो मॉइस्चर होल्ड करके रखेगी क्या? नहीं। जैसे तेज बारिश आएगी क्या करेगा? ऊपर के साथ साथ अपना पूरा का पूरा क्या लेके चली जाएगी? वो न्यूट्रिएंट्स को वॉश आउट करके लेके चली जाएगी। तो लीचिंग में क्या होता है? आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो क्या हो जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स और आपकी सॉइल क्या हो जाती है? वॉश आउट। वॉश आउट का मतलब होता है बह जाती है। इसी में हमको एक और कंडीशन पढ़ना है, जो हमारा चंबल रीजन है इंडिया का, कहां पर है? हमारे एमपी में। अब यहाँ पे क्या होता है? आपका वाटर से क्या होता है? इरोजन। आपने सॉइल इरोजन सुना है? वैसे ही क्या होता है? वाटर इरोजन भी होता है। वाटर इरोजन का मतलब होता है वाटर के मतलब से किसका इरोजन होना? आपका सॉइल का बह जाना, उसको कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम है आपका गली इरोजन। क्या नाम है? गली इरोजन। क्या नाम है? गली इरोजन, जिसको बोलते हैं रेवाइंस। क्या बोलते हैं? रेवाइंस। और इसी को बोलते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी। बैडलैंड टोपोग्राफी, बैडलैंड टोपोग्राफी। अब जितने भी आपके चंबल के डाकू लोग थे वो क्या करते हैं? ऐसे रिवाइस मतलब जो होते हैं ना मिट्टी के बहुत बड़े से गुफा टाइप के जाते थे छोटे छोटे, तो जब भी पहाड़ों के बीच में आती थी पुलिस उनको पकड़ने के लिए यहाँ छुप जाते हैं रिवाइस में। तो ये किससे बनता है? बिकॉज ऑफ गली इरोजन। जो किससे होता है? आपका वाटर इरोजन है, मतलब पानी से मिट्टी आपकी बह जाती है, और क्या होते हैं? बड़े बड़े पहाड़ के अंदर पानी से गड्ढा बन जाता है, और वहां जाके क्या हो जाते हैं? छुप जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिवाइस। ये कहां पर होते हैं? आपके चंबल के रिजर्व में। ये क्वेश्चन आता है रिवाइस क्या होता है और लीचिंग क्या होता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये कहां पे मिलते हैं आपके? हमारे तमिलनाडु में और केरला में भी मिलती है। ठीक है, कहां मिलती है? सॉरी, तमिलनाडु, केरला। ठीक है, एमपी में भी है, क्योंकि कौन सा रीजन? ये चंबल वाला रीजन हमारा कहां पे आता है? मध्य प्रदेश में। कहां पे आता है? मध्य प्रदेश में। तो केरला, तमिलनाडु एंड एमपी। ठीक है, इसमें लास्ट आखिरी पॉइंट लिखना, रिजल्ट इनटू, लिख लो। फिर इसका लास्ट पॉइंट लिखना है इसमें, result of intense leaching, result of intense leaching
ड्यू टू हैवी रेन, ड्यू टू हैवी रेन। ज्यादा बारिश के कारण क्या होता है, मिट्टी से पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वॉश आउट हो जाते हैं, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल वॉश आउट हो जाते हैं। तो एक बात इससे हमको और पता चल जाता है, लीचिंग के कारण यहाँ पे क्या होगा, जो ह्यूमस है वो क्या होगा, नहीं होगा। ह्यूमस मतलब क्या होता है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, वो तो क्या होगी, वॉश आउट हो गई। तो रेड में कोई ह्यूमस बचा आपका नहीं, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट सॉइल है आपका एरिड सॉइल। इसी के अंदर आपकी आती है रेड सॉइल। कैसी सॉइल है आपकी, एरिड। एरिड का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पे बारिश कम होती है, ऐसी जगह जहां पे क्या होती है, बारिश कम होती है, उसको क्या बोलते हैं, एरिड सॉइल। ठीक है, जैसे राजस्थान वाला रीजन, हमारे यहाँ का भी कुछ रीजन, महाराष्ट्र का रीजन, ठीक है, एरिड सॉइल। एरिड सॉइल में जो कलर है वो वेरी करता है आपका फ्रॉम रेड टू ब्राउन कलर। कैसा होता है सॉइल का, रेड टू ब्राउन कलर, ठीक है। और ये कहां पे प्रेजेंट होती है, जहां पर आपकी रेनफॉल क्या है, कम। और यहां पे सॉइल लेक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। यहां पे सॉइल में ना ही ह्यूमस है ना ही क्या है, मॉइस्चर है, ठीक है, नोट डाउन करो। अब देखो जो सॉइल है आपकी रेड एंड ब्राउन सॉइल, यहां पर क्या होगा आपका, रेड टू ब्राउन कलर है, सॉइल लेक्स ह्यूमन मॉइस्चर। अब यहां पे क्या होता है, सैंडी टेक्सचर। सैंडी टेक्सचर का मतलब होता है जब इसको आप छुओगे तो रेत के समान लगेगी। कैसे लगेगी, भुरभुरी टाइप की। कैसे लगेगी, भुरभुरी रेत के समान लगेगी। इसको क्या बोलते हैं, सैंडी टेक्सचर। क्या कहते हैं, सैंडी टेक्सचर। वेरी गुड, ठीक है। अब लास्ट सॉइल जो आपकी बची, दैट इज फॉरेस्ट सॉइल। कौन सी, फॉरेस्ट सॉइल। कहां पर ग्रो होगी, फॉरेस्ट वाले रीजन में। कहां पर ग्रो होगी, फॉरेस्ट वाले रीजन में। जैसे कि आपका कहां पे है फॉरेस्ट, आपके उत्तरांचल में, उत्तराखंड में, माउंटेनस एरियाज में। इसी का दूसरा नाम क्या होता है आपका, माउंटेन सॉइल। इसका दूसरा नाम क्या होता है आपका, माउंटेन सॉइल, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वो, फाउंड इन द रीजंस ऑफ हिली एंड माउंटेनस एरियाज, ठीक है। ठीक है, अब हेडिंग करिए सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है रिमूविंग ऑफ टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। रिमूवल ऑफ, सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, ठीक है। अब ये कैसे हो सकती है रिमूवल आपकी, जब ज्यादा ही जब फ्लड आ गया, सपोज जैसे फ्लड आ गया, तो फ्लड आएगा क्या होगा, ऊपर की मिट्टी को बहा के लेके जाएगा। ये कंडीशन हो सकती है। और कौन सी कंडीशन हो सकती है आपकी, डिफॉरेस्टेशन। अगर सपोज आपने पूरे के पूरे प्लांट ही काट दिए, पूरे के पूरे क्या कर दिए आपने, पेड़ ट्रीज को काट दिए, तो सॉइल को होल्ड करके रखेगा, रूट्स जो था वो जो मिट्टी को पकड़ के रखता था, रख पाएगा क्या, नहीं। तो डिफॉरेस्टेशन से हो सकता है, ओवर ग्रेजिंग से भी हो सकता है, ज्यादा जानवर इसको खा रहे हैं तो ओवर ग्रेजिंग हो सकता है। मैक्सिमम यूज ऑफ फर्टिलाइजर, आप मैक्सिमम यूज करोगे फर्टिलाइजर का, मैक्सिमम यूज ऑफ फर्टिलाइजर, तो भी आपकी सॉइल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो सॉइल इरोजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आपका, अगर आप सॉइल इरोजन को रोकोगे नहीं, अगर आप सॉइल को रोकोगे नहीं, सॉइल इरोजन को, तो टॉप मोस्ट लेयर की जितनी भी चीजें हैं सबकी सब वॉश आउट हो जाएगी और आपकी लैंड कैसी हो जाएगी, बैड। उसको बचाने के लिए हम कुछ मेथड यूज करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, सॉइल कंजर्वेशन। अब कैसे कर सकते हैं सॉइल कंजर्वेशन, हमको ऊपर की टॉप मोस्ट लेयर को क्या करना है, बचाना है। तो सबसे पहला क्या है, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। सबसे मेथड पहली क्या है, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। और अगर जैसे आपका माउंटेन वाली एरिया है तो यहाँ पे होता है आपका स्टिक कल्चरेशन। माउंटेन में क्या करते हैं, ऐसे सीढ़ी बना के क्या करते हैं, प्लांटेशन। जैसे आसाम में होता है ना टी प्लांटेशन है, उसको बोलते हैं टेरेस कल्टीवेशन। उसको क्या बोलते हैं, टेरेस कल्टीवेशन।
अब देखिए इसके बाद अब सपोज जो आपका एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड सपोज ये आपका एग्रीकल्चर लैंड है, तो इसके चारों तरफ में अगर आपने पेड़ लगा दिए, पूरे बाउंड्री पे क्या कर दिया आपने, पेड़ प्लांटेशन लगा दिया, ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा, मिट्टी बह के जाएगी क्या आपकी, नहीं, आपने मिट्टी को ही बांध के रख दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं बर्ड लैंड कल्टीवेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, बर्ड लैंड कल्टीवेशन, मतलब आपने प्लांट्स एट द बाउंड्री ऑफ द ट्रीज। और क्या कर सकते हैं इसको, सॉइल कंजर्वेशन को रोकने के लिए फर्टिलाइजर का यूज क्या कर दो, मिनिमम कर दो, मतलब आप किसकी तरफ जाओ, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाओ, ठीक है। आप ट्यूबवेल का पानी ज्यादा यूज मत करो, क्योंकि इसमें सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है, तो आपकी सॉइल क्या होती है, खराब होती है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए एक वर्ड है अपन ने जो पढ़ा है आपका, गली इरोजन पढ़ लिया अपन ने, जिससे क्या बनते हैं आपके रेवाइंस, क्या बनते हैं रेवाइंस। रेवाइंस का मतलब क्या होता है कि आपके नॉर्मली मिट्टी का कुछ था, उसमें क्या हो गया, पानी के थ्रू क्या बन गया, कुछ गड्ढे टाइप के बन गए, कुछ होल टाइप के बन गए, उसको क्या बोलते हैं रेवाइंस। दूसरा टेक्निकल वर्ड जो यहाँ पर आता है सॉइल इरोजन के अंदर, दैट इज बैड लैंड। क्या होता है, बैड लैंड। बैड मतलब क्या होता है, बुरा, तो कौन सी बुरी जमीन होगी, बैड लैंड मतलब होता है दोस या लैंड which is unfit for cultivation, which is unfit for cultivation। बैडलैंड क्या होती है, वो जमीन, वो लैंड जो आपकी क्या है, अनफिट है, किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए, इसको क्या बोलते हैं बैडलैंड, ठीक है, ठीक है। और अगर टॉप मोस्ट लेयर ऑफ की सॉइल आपकी रिमूव हो गई, इसी का दूसरा नाम पता क्या होता है, शीट इरोजन। इसका दूसरा नाम क्या है, शीट इरोजन। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। और लास्ट इसमें क्या है, जो अपन ने बोला था कि पेड़ के चारों तरफ बना लो, उसका नाम भी लिख लो, इसको बोलते हैं शेल्टर बेड। शेल्टर बेड, बेड मतलब आखिर के पूरे एग्रीकल्चर बेड से क्या हो गया, कंप्लीट कर दिया। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी, हमने रिसोर्सेज पढ़े, रिसोर्सेज के टाइप क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं आपके, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। फिर हमने पढ़ा लैंड यूज पैटर्न क्या होता है, फिर हमने एलुवियल सॉइल पढ़ा, हमने कॉटन सॉइल पढ़ा, ब्लैक सॉइल जिसको हम बोलते हैं, फिर हमने क्या पढ़ा, लैटेराइट सॉइल, हमने पढ़ा आपकी पीटी सॉइल, फिर हमने पढ़ा आपका माउंटेनस सॉइल, फिर हमने पढ़ा एरिड सॉइल, फिर हमने पढ़ा सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है एंड सॉइल इरोजन क्या होता है। देखिए अब स्टेट बोर्ड के लिए सबसे पहले स्टेट बोर्ड के आईएमपी क्वेश्चन क्या है, स्टेट बोर्ड के आईएमपी क्वेश्चन सबसे पहला है कि आपका सॉइल इरोजन की डेफिनेशन क्या है, सॉइल इरोजन की डेफिनेशन क्या है, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, तो दो क्वेश्चन हो गए, सॉइल इरोजन क्या होता है, मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन क्या होता है, गली इरोजन क्या होता है, रिवाइंस कहां पे बनते हैं आपके चंबल रीजन में, आपके एलुवियल सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसमें कौन सी क्रॉप ग्रो होती है, ब्लैक सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसमें कौन सी क्रॉप ग्रो होती है, और लैंड यूज पैटर्न क्या है आपका, रिन्यूएबल की डेफिनेशन क्या होती है, नॉन रिन्यूएबल की डेफिनेशन क्या होती है। फॉर सीबीएसई स्टूडेंट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, सीड इरोजन क्या होता है, गली इरोजन क्या होता है, रिवाइंस क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। लैंड यूज पैटर्न आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है कि इंडिया के लैंड यूज पैटर्न क्या है, जैसे 43% में हमारे पास क्या है, प्लेट्यूज है, 27% हमारे पास क्या है आपके, सॉरी 43 में हमारे पास प्लेन्स है, 27 में हमारे पास प्लेट्यूज है, एंड 30% में हमारे पास क्या है आपके माउंटेन्स है। तो इसको हमको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। लैंड यूज पैटर्न पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि वहां से केस स्टडी के क्वेश्चन आने के चांसेस है, और सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। इस हिसाब से आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। जिससे चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर नहीं देखा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जल्दी हम चैप्टर नंबर 2 3 के साथ आएंगे। थैंक यू।